पुलिस परेशान है कि कानून का पालन मत कराओ हमसे। अगर अमित शाह साहब इस बात से खुश हो जाएंगे कि हमें गोली मार दी जाए आपके द्वारा, तो आप मार दीजिए, क्योंकि वो बार बार अमित शाह साहब का नाम लेके हमें धमका रहे थे कि जज लोया का जो हाल हुआ वो हो जाएगा, जज लोया का जो हाल हुआ वो हो जाएगा, जज लोया का जो हाल हुआ वो हो जाएगा। प्राचा साहब, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि आपके पास से कुछ नहीं मिलना, आप तो बेगुनाह हो। आप ही अगर गुनहगार, आपके पास इतना सा भी कुछ होता तो आपको तो कब का ऊपर की दुनिया में पहुंचा देते या जेल में भेज चुके होते अमित शाह साहब। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज मैं आप लोगों को उस शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो लगातार हर मुद्दों पर हर जगह नजर आते हैं। कभी वो शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद साहब के साथ नजर आते हैं, कभी वो हमें अरशद मदनी साहब के साथ, कभी महमूद मदनी साहब के साथ नजर आते हैं, तो कभी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी नजर आते हैं। पर इस बीच हमने ये भी देखा कि जब CA/NRC को लेकर के जो जुल्म ज्यादती चल रही थी, उस जगह से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए भी देखा। छात्रों के लिए जिस तरीके से आवाज को बुलंद कर रहे हैं वो भी देखा। पर इन सब के चलते उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई, पूरी जगह हंगामा मचा। NIA की छापेमारी को लेकर के हर जगह तमाशा बनाया गया। मीडिया में जो बातें दिखाई गई, बताई गई कि बाहर से फंडिंग आती है, आज हमारे साथ वही शख्स मौजूद हैं, महमूद पराचा साहब। तो महमूद पराचा साहब से मैं ये जानना चाहूंगा, सर आपकी मौजूदगी हर जगह होती है पर लोगों का सवाल रहता है कि महमूद पराचा साहब किसके साथ हैं? जो महमूद पराचा जो साहब कह रहे हो आप, मैं समझता हूँ हम एक छोटे से सिपाही हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आइडियोलॉजी के। मैं एक छोटा सा अंबेडकरवादी हूँ, और जहाँ भी कोई अंबेडकरवादी होगा, जहाँ भी कोई अंबेडकरवादी मिशन का कार्य हो रहा होगा, तो मेरी ज़िंदगी उसके लिए समर्पित है, वक्फ है। तो जहाँ भी कोई संविधान बचाने की बात कर रहा होगा, बाबा साहब का संविधान है ये। बाबा साहब इस देश के असली राष्ट्रपिता हैं। बाकी किसी के बारे में कुछ भी कहा जाए, वो कहता रहे कोई भी, लेकिन जो ये देश की जनता है, जो SC ST OBC हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो 85 नहीं 90% है देश की जनता, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राष्ट्रपिता मानती है। तो जो अंबेडकरवाद की तरफ है, हम उसके सब साथ हैं। तो हमारी ज़िंदगी तो एकदम, जैसे हमने कहा, वक्फ है उसके लिए। तो जितनी लोगों के आप नाम ले रहे हो, उनको कभी ना कभी मनुवादी मानसिकता ने परेशान किया, तंग किया, या वो कोई अंबेडकरवादी कार्य कर रहे थे जिसमें मजलूमों की मदद थी। तो हम उन सभी के साथ हैं, यही हमारे जीवन का मिशन है। और जो रेड्स की बात कर रहे हैं आप, और तो वो तो हमारे पीछे तो देश की और विदेशी भी जो देश दुश्मन ताकतें हैं, अंबेडकरवाद के खिलाफ ताकतें हैं, जो सच्चाई और इंसाफ के खिलाफ ताकतें हैं, वो हमारी जान के पीछे पड़ी हुई हैं। तो ये कोई पहली बार भी नहीं हुआ है और आखिरी बार भी नहीं हुआ है। और ये लोग चाहते भी यही हैं कि जो लोग अंबेडकरवादी हैं उनको ऐसा सबक सिखाया जाए कि लोग अंबेडकरवाद का नाम लेते हुए, अंबेडकर साहब का नाम लेते हुए डरें। संविधान से लोग कल विश्वास उठ जाए कि इतने जुल्म हो रहे हैं कि लोग ये कहें, यार ये हमारा संविधान जो है हमारी रक्षा करने में सफल नहीं हो पा रहा है। ये SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए ये माहौल पैदा करना चाहते हैं मनुवादी। तो हमारा क्या काम है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं मनुवादी हमसे, वो ये है, हम ये कहते हैं कि चाहे इस देश की सारी संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, कमज़ोर हो गई, मगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा संविधान बचाया है कि अगर कोई अंबेडकरवादी सच से चेष्टा करेगा तो इन मुश्किल हालात में भी, बहुत मुश्किल हालात में भी, भारत का संविधान जो है देश के हर एक कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति की रक्षा करने में सक्षम है, उसको बचाने में कामयाब होगा भारत का संविधान। तो और यही हम मिसालें तय कर रहे हैं बार बार, ताकि देश की कमज़ोर जनता का, देश की अंबेडकरवादी जो कि 85 से 90% जनता है, उसका विश्वास जो है देश के संविधान से, भारत की जो ताकत है, जो भारत देश की ताकत है, जो संविधान से आती है, उस पर विश्वास लोगों का जमा रहे, कमज़ोर ना हो। और यही हम एग्जाम्पल एक के बाद एग्जाम्पल एक साबित करते हैं। CA/NRC में भी आपने देखा कि संविधान लेकर सब लोगों ने ये मनुवादी ताकतों को कितना ज़्यादा आगे दौड़ाया। ये संविधान के नाम से दिल ही दिल में चिढ़ते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम CA/NRC प्रोटेस्ट में क्या थी कि हर प्रोटेस्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर थी, और हर प्रोटेस्ट में प्रीएम्बल पढ़ा जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन का। यही उनकी दुश्मनी की, मनुवादियों की दुश्मनी की वजह है, जो अभी मनुवादी मानसिकता के लोग सरकार में बैठे हैं। लेकिन जो अंदर के जो अफसर हैं वो हमसे कहते हैं कि अगर आप लोग पीछे हट गए
तो ये मनुस्मृति लागू करा देंगे देश पे, तो आप लोग पूरी ताकत से आगे जमे रहो। जो हमारे ऊपर रेड हुई थी, जिसमें जो इंडिया की मैं समझता हूँ सबसे बड़ी रेड थी हमारे ऊपर, और उसमें हमने भारत के संविधान की ताकत से ये दिखाया कि एक आम नागरिक किस प्रकार से संविधान की मदद से, प्योरली संविधान की मदद से किस प्रकार से इस प्रकार की बड़ी झूठी रेड को नाकाम कर सकता है। और हमने किया, और वो लोग ही शर्मिंदा होकर वापस गए। और आज वो ये कह रहे हैं कि कंप्लेंट तो हमारे खिलाफ ये कराई है कि प्राचा साहब ने हमें मारा और हमें अपना सरकारी कार्यवाही नहीं करने दी, और जो सीसीटीवी जो वीडियो फुटेज है उसकी वो दिखाना नहीं चाहते। तो इसी से दुनिया को समझ जानी चाहिए कि कितनी बार अमित शाह साहब का नाम लेके धमकाया था, इसीलिए तो वीडियो नहीं दिखाना चाहते वो। तो पर दुनिया को ये बता रहे हैं कि हमने उनको मारा। तो ये जो सब चीज़ें हैं, देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, और इसी संविधान की व्यवस्था से हम लोग इन्हीं पुलिस ऑफिसर्स को जो आए थे और उनके पीछे जो भी उनके प्रिंसिपल्स हैं, उन सबको जेल में भिजवाएंगे। ये हम जनता से वादा करते हैं। क्योंकि पराचा साहब, हमने देखा कि आप एक एडवोकेट थे, तो एनआईए से निपट भी लिया गया, क्योंकि आम छात्र भी जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। जो आवाज़ इनके खिलाफ उठती है उसे या तो ये बोल करके बंद कर दिया जाता है ये विदेशों से फंडिंग आ रही है, या इनके तार आईएसआईएस तमाम चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो जो आम जनता है, जो एनआईए की छापेमारी जब होती है वो डर जाती है। तो उस सिचुएशन में कैसे जनता को निपटना चाहिए, एक मैसेज जो आप देना चाहें लोगों को? देखिए, 15 घंटे और 200 लोग, हमारे सारे कंप्यूटर हमने खोल के दे दिए थे उन्हें कि लिख लो आप, लेकिन जो हमारे क्लाइंट के प्रति हमारी जिम्मेदारी है वो हम नहीं आपको छेड़ने देंगे। तो और पूरे देश की एजेंसियां हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। तो मिला क्या? सिर्फ जय भीम। 15 घंटे में 200 लोगों को मिला क्या? सिर्फ जय भीम। हर फाइल में से जय भीम, और हर हमारी कमरे में यहाँ तक कि बाथरूम तक चेक हुए। तो ऐसे ही बाकी सारे अम्बेडकरवादी हैं, मगर होता क्या है कि वो कानून का इस्तेमाल नहीं कर पाते। जैसे अब कोई रेड करने आता है, और बहुत सारी जो लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं इसमें कि ये 15 घंटे की जो रेड हुई है, ये एक टेक्स्ट बुक मैसेज वो रहेगा, एक लेसन रहेगा सबके लिए कि किस प्रकार से एक आम नागरिक को जब रेड हो रही हो, किस प्रकार से पुलिस से बात करनी चाहिए, और एक आम नागरिक के रेड के टाइम और इस प्रकार की छापेमारी के टाइम क्या राइट्स हैं, और किस प्रकार से कानून तरीका बताता है कि इस प्रकार से रेड होनी चाहिए। यही हमने किया है, और इसी से जो है पुलिस परेशान है कि कानून का पालन मत कराओ हमसे आप। हम तो आके यहाँ पे बाहर से कुछ चीज़ रखेंगे और वो दिखाएंगे आपके पास से रिकवर होगी। हम तो जो यहाँ पे आपके कंप्यूटर में होगा ही नहीं, वो आपका यहाँ से कंप्यूटर का जो वो हार्ड डिस्क और वो है वो छीन के ले जाएंगे आपसे, बाद में कोई दूसरी चीज़ रख देंगे उसकी जगह और कहेंगे ये वहाँ से निकला है। हम तो जो आपके पास जो इस सरकार के खिलाफ दिल्ली दंगों में आरएसएस और बीजेपी के बड़े बड़े जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनके खिलाफ सबूत हैं, वो यहाँ से छीन के ले जाएंगे ताकि आप अदालत में नहीं दिखा पाओ वो। हम अगर ऐसा भी ना हो तो कम से कम हमें पता तो लग जाएगा आपके पास क्या क्या सबूत हैं। हम तो आपसे वो चीज़ें छीनना चाहते हैं। ये सब मैं आपको अपनी कहानी सुना रहा हूँ। जो आईएएस ऑफिसर्स, जो ईमानदार कुछ सरकारी अफसर हैं, जिसमें संजीव चतुर्वेदी एक सबसे बड़ा नाम है, उन्होंने जो सरकार की काले कारनामे जो हैं, जो करप्शन के इश्यूज हैं, उसके जो सबूत आपके पास हैं पिटिशंस के जरिए, वो सब हम छीन के ले जाएं आपसे। तो ये तो वकील नहीं होने देंगे, और कानून भी अलाउ नहीं करता। तो हमने सिर्फ कानून के हिसाब से उनको कहा कि आप कानून के हिसाब से चलें, तो कानून के हिसाब से चलने से वो भाग गए। यही हुआ है वहाँ पे। दूसरा, वो ये कह रहे थे हम आपको गोली मार देंगे, तो हमने कहा मार दो आप, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अमित शाह साहब इस बात से खुश हो जाएंगे कि हमें गोली मार दी जाए आपके द्वारा, तो आप मार दीजिए। क्योंकि वो बार बार अमित शाह साहब का नाम लेके हमें धमका रहे थे कि जज लोया का जो हाल हुआ वो हो जाएगा। प्राचा साहब, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि आपके पास से कुछ नहीं मिलना, आप तो बेगुनाह हो, आप ही अगर गुनहगार, आपके पास इतना सा भी कुछ होता तो आपको तो कब का ऊपर की दुनिया में पहुंचा देते या जेल में भेज चुके होते अमित शाह साहब। पर है ही नहीं कुछ। पर आप मान जाओ, इन केसेस से हट जाओ और हमें वो सारे सबूत दे दो जो आपके पास हैं इस सरकार के खिलाफ, तो हम चले जाएंगे। वरना जैसे जज लोया को मार दिया था, कोई उसका नाम लेने वाला नहीं है, तो आप समझ लो किन लोगों से आपकी लड़ाई हो रही है। तो इस प्रकार की धमकियां दे रहे थे। वो सब सीसीटीवी कैमरा में कैद है, और वो भी किसके? पुलिस के, हमारे नहीं, पुलिस के। इसीलिए वो वीडियो फुटेज वो नहीं दिखाना चाहते।
क्योंकि पुलिस की फुटेजेस की बात हो रही है तो मुझे याद आता है कि 26 जनवरी को एक प्रोटेस्ट हुआ, ट्रैक्टर रैली हुई, उसमें भी खुद पुलिस ही गवाही दे रही है, पुलिस ही लोगों को सबूत के तौर पर पेश कर रही है कि इसके साथ हुआ तो हम ही सारी चीजें, गवाह भी वही, वकील भी वही, जज भी वही। तो ऐसे कैसे जो संविधान को बचाने की लड़ाई चल रही है, जब पुलिस पूरी तरीके से गुंडाई पे आ जाएगी तो आम जनता का क्या होगा ऐसे में? देखिए, बुनियादी चीज़ें समझ लीजिए आप। कोई भी अम्बेडकरवादी होगा, जैसे सारे किसान अम्बेडकरवादी हैं, तो कोई भी किसान होगा तो वो कोई भी काम गैरकानूनी कर ही नहीं सकता। और करेगा क्यों? किसान देश के 70% जनता किसान है, मेजॉरिटी में वो हैं, उनकी ताकत संख्या में। जैसे CA NRC का प्रोटेस्ट हो रहा था, हम लोगों की असली ताकत थी कि पीसफुली प्रोटेस्ट करें। मगर मनुवादी और सरकार वाले क्या चाहते हैं कि किसी प्रकार से झगड़ा हो जाए, किसी प्रकार से कोई गैरकानूनी काम कर दिया जाए। अब ये लोग ना तो CA NRC वाले लोग कर रहे थे, जो SC ST और माइनॉरिटीज़ के लोग कर रहे थे, और OBCs के लोग, ना तो वो कोई गैरकानूनी काम करेंगे, और ना कभी भी किसी भी प्रकार से कुछ भी हो जाए, चाहे ना हिंसा का रास्ता इख्तियार करेंगे। भले ही आप हम पे कुछ भी जुल्म कर लो। जैसे वो बेचारी महिलाएं थीं, उनके ऊपर इन्होंने पानी का टैंकर ही चढ़वा दिया, मगर वो तो चुपचाप फिर भी बैठी रहीं। तो ये वो बात जानते हैं, तो वो अपने लोग भेजते हैं ताकि कोई ना कोई गैरकानूनी काम किया जाए। और किसानों ने तो, आप, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, एक के बाद एक मनुवादी क्रिमिनल्स पकड़े, RSS के क्रिमिनल्स पकड़ के उनकी वीडियो वो दिखाई। और इस केस में भी जो भी लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, जो सनी देओल साहब की कैंपेनिंग में मौजूद थे, उनके खिलाफ तो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन पकड़ उन्हें रही नहीं। तो ये उन्हीं के लोग होते हैं। जो भी कोई गैरकानूनी काम करेगा, ये टेस्ट है, कोई भी अम्बेडकरवादी होगा वो गैरकानूनी काम कर ही नहीं सकता कभी। मगर ये लोग अपने लोग भेजते हैं कुछ और गड़बड़ कराते हैं, और उसका फिर फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अम्बेडकर और जो संविधान की रक्षा के कार्यक्रम है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए। अब मुद्दा क्या है आज यहाँ? मुद्दा तो 3 किसान के बिल है ना। मुद्दा ये क्या बनाना चाह रहे हैं? देशद्रोह का और लाल किले का, तरह तरह के मुद्दे बनाएंगे। भाई वो एक अलग चीज़ है, वो महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मगर वो एक अलग चीज़ है। संविधान की रक्षा होगी, लाल किले की इज्जत की रक्षा होगी, देश के झंडे की भी रक्षा करेंगे, और हम ही लोग करेंगे। हमारा झंडा है वो, मनुवादियों का झंडा नहीं है। 52 साल तक मनुवादियों ने झंडा नहीं फहराया है। हमारा झंडा है, हम उसकी भी रक्षा करेंगे। हम एक्शन लेंगे उनके खिलाफ, जिन लोगों ने ऐसा काम किया हम ही लेंगे। सरकार तो उन्हें बचाएगी, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उन्हें बचाएगी सरकार, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन हम, जो मुद्दा एक अलग मुद्दा है, जो ये 3 बिल, फार्मर्स बिल वापस लेने का मुद्दा है, वो हम उसका ध्यान, जनता का ध्यान उससे हटने नहीं देंगे। वो भी मुद्दा है, ये भी मुद्दा है। हम दोनों चीज़ों में सफलता प्राप्त करेंगे। जिन्होंने जो भी कोई गलत कार्य किया है उनको भी सजा दिलवाएंगे, और किसानों को जो न्याय मिलना चाहिए, एक बिल वापस होने चाहिए, MSP लागू होनी चाहिए, वो भी हम लोग करेंगे। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा महमूद पराचा साहब, क्योंकि CA NRC के दौरान हमने देखा कि अगर विरोध कर रहे हैं तो सरकार भी कहती रही, गोदी मीडिया भी कहती रही कि सिर्फ मुसलमान विरोध कर रहे हैं। अब अगर किसान आंदोलन की बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिला है जो लोग थे वो एकजुट हुए हैं, चाहे सिख मुस्लिम एकता की बात की जाए, चाहे सिख भीम और मीम की बात की जाए। और इसी के साथ साथ एक और मैसेज उत्तर प्रदेश से निकल करके आया, जब बाबा गुलाम मोहम्मद जोला साहब पहुंचे अचानक से, और उन्होंने एक ही बात कही कि अभी हम लोगों को आपसी लड़ाइयां भूल करके इस सरकार से लड़ना चाहिए। उनके इस बयान को किस तरीके से देखते हैं, और इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे कितना पड़ेगा? क्योंकि यही वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का था, और अब सब लोग एकजुट एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। देखिए, जो भी अम्बेडकरवादी मानसिकता के लोग हैं, उनमें आपस में कोई झगड़ा ही नहीं है। SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ और जो दूसरे भी लोग हैं जो दिल से अम्बेडकरवादी हैं। अम्बेडकरवादी होने का मैं आपको डेफिनेशन भी बता दूं, इंसाफ और बराबरी में जो भी विश्वास रखता है, किसी भी जगह पैदा हुआ हो, किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, किसी भी कम्युनिटी में पैदा हुआ, अगर वो इंसाफ और बराबरी में यकीन रखता है तो वो अम्बेडकरवादी है। तो और अम्बेडकरवादी विश्वास करते हैं सबकी बराबरी में और इंसाफ में। उसके अलावा जो सोच है वो दूसरी सोच सिर्फ मनुवादी सोच है। वो ये विश्वास करती है कि इंसान बराबर नहीं होता और हमें सबको बराबरी नहीं देनी, दूसरों का हिस्सा चुरा के, छीन के, लूट के अपने पास रखना है। तो अब क्या हो रहा है? तो लड़ाई तो बुनियादी थी नहीं, लेकिन जो मनुवादी मानसिकता है वो ये चाहती है कि जो ये अम्बेडकरवादी हैं,
जो 90% देश की जनता है उसमें किसी ना किसी बहाने से लड़ाई करा के रखी जाए। उनमें आपस में कोई लड़ाई है ही नहीं, क्योंकि सभी तो मिल बांट के रहना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में इतनी ताकत है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश है हमारा। मगर मनुवादी ये चाहते हैं कि सबका हक छीन के अपने पास करें और देश की दुश्मन ताकतों से, जैसे चाइना से, पाकिस्तान से, दूसरे देशों से मिलकर देश की सारी संपदा बाहर ट्रांसफ़र करा दें या चोरी करके भेज दें उन्हें। तो लड़ाई तो कोई है ही नहीं। लेकिन जब जुल्म इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग याद करते हैं हम तो भाई हैं आपस में, हम ही यार क्यों पागलपन में लड़ रहे थे पहले, हम तो आपस में बहने हैं, हम क्यों लड़ाई कर रहे थे। तो हमें एकदम जैसे वो नींद से सो के उठते हैं ना, तो ये आता है हमारे आपस में हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है, ये तो वो लोग लूट रहे हैं, हमें मार भी रहे हैं, जुल्म भी कर रहे हैं, और वो इतने से मुट्ठी भर लोग हैं यार, हम हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ऐसा बार बार होता है। लेकिन क्योंकि वो कैपिटलिस्ट फोर्सेस हैं, क्योंकि उनके पास धन बहुत होता है, क्योंकि उनके पास मीडिया सब कुछ है, तो वो हमारे में लड़ाई कराने में कामयाब रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोगों को याद आता है तो बहुत दुख भी होता है, फिर आपस में लोग गले मिल के रोते भी हैं कि यार हमसे क्या गलतियाँ हुई पहले। तो ये एक प्रक्रिया है, लेकिन अल्टीमेटली हम यही बताना चाहते हैं कि अम्बेडकरवाद जीतेगा और मनुवाद हारेगा, 100% हारेगा। अम्बेडकरवाद जीतेगा, मनुवाद हारेगा, क्योंकि जो मनुवाद सोच रही है वो आपस में लड़ाने की रही है। और अब किसान आंदोलन की बात की जाए, चाहे CA/NRC पर जुल्म ढाए गए लोगों की बात की जाए, अब सब एक प्लेटफॉर्म पर है मनुवाद को हराने के लिए।